और ये था डे 3 ऑफ 30 टिप्स इन 30 डेज फॉर साइंस एग्जाम। तो आज हम बात करने वाले नोट्स मेकिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको नोट्स में ध्यान ये देना है कि आप जो क्लास नोट्स बना रहे हो या फिर मेरी बुक के अंदर बैक टू बेसिक्स के अंदर जो बुलेट पॉइंट्स में नोट दिए वो हाई प्रायोरिटी पर है। उसके बाद आप और शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर याद कर रहे हो। इससे होगा ये कि आपको एक वर्ड से पता होगा कि मेरे को पूरा टॉपिक या फिर पूरा कॉन्सेप्ट कैसे याद करना है। तो एक वर्ड आते ही आपको पूरा टॉपिक रिकॉल हो सके, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स, कंडेंस नोट्स बनाने हैं। वो आपको रिवीजन में भी हेल्प करेंगे क्योंकि एग्जाम टाइम में पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ने वाले हो, इसलिए आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट, अब आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि कौन से चैप्टर और कौन से कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के अंदर 3 से 4 नंबर ज़्यादा ही आते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम 80 मार्क्स। उसका सेकंड पॉइंट ये है कि 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन ही आते हैं या फिर एमसीक्यूज आते हैं चैप्टर नंबर 1 में से, केमिकल रिएक्शन में से। लेकिन केस स्टडी सबसे ज़्यादा आएंगी लाइट चैप्टर में, कार्बन में से या फिर हेरिडिटी में से, तो आपको उसको उस तरीके से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। फिर आते हैं डायग्राम्स की बात। डायग्राम्स डिजाइन करते समय याद रखना पेंसिल का यूज करना है आपको बायोलॉजी के डायग्राम्स को बनाने के लिए और लेबल करने के लिए, और स्केल प्रॉपर यूज करना पड़ेगा फिजिक्स के डायग्राम्स बनाने के लिए। इसके बाद आप कलर कोडिंग यूज कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को अलग अलग कलर से कोड कर सकते हो, हाईलाइटर से कोड कर सकते हो और चीट शीट्स बना सकते हो, जिससे आपको एंड टाइम पर एक पारी में पूरा रिकॉल हो सके। हर चैप्टर के एंड में लगभग जो भी न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है उसमें फॉर्मूले दिए गए हैं आपको, आप उन फॉर्मूलों को भी याद कर सकते हो डायरेक्ट या फिर अपने फॉर्म में अपने याद करने के तरीके से लिख सकते हो ताकि एग्जाम टाइम में सेम रिकॉल करने में आसानी हो सके। उसके बाद एग्जाम्पल्स का भी ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल्स के लिए बायोलॉजी में हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल अगर आप देते हो तो एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाती है और आंसर को चेक करते समय टीचर ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इसीलिए बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करो, नेमोनिक्स टेक्निक्स का यूज़ करो, डायग्राम्स नीट एंड क्लीन बनाओ, रिकॉल करने के लिए शॉर्ट नोट्स यूज़ करो ताकि आपको एक वर्ड पढ़ते पूरा टॉपिक रिकॉल हो सके।